हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वाला। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, एसबीआई अप्रेंटिस के फॉर्म निकले और हमने उसके बारे में सारी चीजें डिस्कस तो कर ली थी, बट एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन नाम का कंसेप्ट होता है, उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। ये फॉर्म फिल करने से पहले आपको आपका फोटो, आपकी सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसके अलावा एक हैंड रिटन एप्लीकेशन नाम का कंसेप्ट होता है, उसके ऊपर भी एक बार बात कर लेते हैं कि उस एप्लीकेशन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है और किस तरीके से उसे अपलोड करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। एक बार वापस डेट्स देख लेते हैं कि भाई 21 सितंबर तक आपका फाइनल डेट है इस फॉर्म को फिल करने का, जिसमें हम एसबीआई अप्रेंटिसशिप की बात करते हैं। ये एम्प्लॉय की तरह जॉब नहीं होगी, एक इंटर्न की तरह आप एसबीआई के अंदर काम कर सकते हो फॉर द 1 ईयर और 15,000 का यहां पे स्टाइपेंड आपको अवेलेबल रहेगा। अब बात करते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन की। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कंसेप्ट है, ये आपको ऑब्वियसली खुद लिखना पड़ेगा। जैसे मेंशन किया गया है कि हैंड रिटन, तो ये आपको खुद ही लिखना है। इसमें लिखना क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां से ध्यान दीजिए, आई मींस आपका नाम रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू, वैलिड, full stop. I will present the supporting document as and when required. The signature photograph and the left thumb impression is of mine. ये आपको यहां पे मेंशन करना है। और ये जितना भी यहां पे लिखा गया है, एक दो लाइनें जो लिखी गई है, वो सारी इंग्लिश में होनी चाहिए, वो किसी और भाषा में नहीं चलेगी। आपकी हैंडराइटिंग, आप ही के हैंडराइटिंग में और इंग्लिश भाषा में ये होना चाहिए। तो एक ब्लैंक व्हाइट पेपर ले लीजिए, उसके अंदर आप उसे लिख सकते हैं, ध्यान रखिए। और ब्लैक इंक, इसे किसी और इंक से लिख लिया, रेड से लिख लिया या फिर कोई और इंक या कोई फैंसी तरीके से लिख लिया, नहीं चलेगा। प्लेन ब्लैक व्हाइट पेपर, उस पर ब्लैक इंक से आपको यह लिखना है। जो भी आप लिखोगे इट शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर्स, मींस जो आप लिख रहे हो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में लिख लिया, ऐसा नहीं चलेगा। इवन सिग्नेचर भी होगी वो कैपिटल लेटर में मत कीजिएगा, नॉर्मल सिग्नेचर रखेगा। और जैसे यहां पे मेंशन किया गया वही लिखिए। इसे टाइप नहीं करवा सकते, ये बस आपको लिखना है। अगर सपोज कोई विजुअली इंपेयर्ड है या फिर जो लिख नहीं सकते, वो टाइप करवा सकते हैं, बस उन्हीं को अलाउड है टाइप करना। पर टाइप करने के बाद उनको उनका लेफ्ट थंब इंप्रेशन वहां पे रखना पड़ेगा और तब जाके ही वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर हैंड रिटन डिक्लेरेशन सही तरीके से नहीं लिखा गया या उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज या उसमें कोई भी गलतियां पाई गई, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो इनवैलिड माना जाता है, ध्यान रखिए। अब जब आप इसे अपलोड करोगे, बिकॉज ऑनलाइन तरीके से आपको वो लिखना है, लिखने के बाद उसकी फोटो निकालनी है या स्कैन कॉपी करनी है और फिर उसे अपलोड करना है। अपलोड करते वक्त ये फाइल साइज देखिएगा, 50 KB टू 100 KB का इसका साइज मेंशन किया गया है। डायमेंशन 800 से 400 पिक्सल के रहेंगे और 200 DP ये क्वालिटी यहां पे मेंशन की गई है। तो इसी क्वालिटी में अगर रखते तो अच्छी बात रहेगी। सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन जो आपके हैंड रिटन एप्लीकेशन के ऊपर होने चाहिए, वो आपके खुद के होने चाहिए, किसी और के नहीं, बिकॉज वो क्रॉस वेरीफाई होता है, ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। द पॉइंट इज रिगार्डिंग सिग्नेचर हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये आपका कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो यहां पे क्लियरली मेंशन किया है बाय एसबीआई, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आर अपलोडेड इन स्पेसिफिक स्पेसेस ओनली। अगर आपने सिग्नेचर के जगह पे फोटो अपलोड कर दी, फोटो की जगह पे सिग्नेचर अपलोड कर दी, तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। कैंडिडेट शुड एंश्योर द फोटो इज अपलोडेड एट द प्लेस ऑफ फोटो, सिग्नेचर एट द प्लेस ऑफ सिग्नेचर। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया, और सही तरीके से अपलोड कीजिए। अगर अपलोड करने में गलती हो गई या अपलोड नहीं हुआ या सही क्वालिटी का अपलोड नहीं हुआ, वैसे वो बोल देते हैं कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट फिर भी अगर सपोज सही क्वालिटी का नहीं किया तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है एग्जाम देने के लिए, तो ये भी पॉइंट यहां पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो दोस्तों, ये था हैंड रिटन डिक्लेरेशन। वापस एक बार मैं डिक्लेरेशन आपको दिखा देता हूं। आई मींस आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true, valid. I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left thumb impression is of mine. So ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मेंशन करनी है, ठीक है। So yes guys, that's all from my side for the day.
और भी कुछ अगर आपको इश्यूज आ रहे होंगे और कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों संडे को हमारा बैंकिंग एग्जाम का गिव अवे है। रात को 8 बजे हमारी पूरी फैकल्टीज आपके सामने आएगी विथ अ गुड सरप्राइजेस फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विल सी यू इन दिस सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।